नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो आज हम बात कर रहे हैं महासंयोग की, महानवमी की। नवरात्रि का ये अंतिम दिन, जब देवी की कृपा पाने का अंतिम अवसर भी है आपके पास। और महानवमी की महिमा को ही आज हम समझेंगे कि कैसे माता की विदाई हो, कैसे आप हवन के जरिए माता को खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे मनचाहा आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं। इस बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे पंडित जी से। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। जो लोग 9 दिन का उपवास रख रहे हैं, पूरी नवरात्रि का पालन कर रहे हैं, कृपा करके अपना व्रत नवमी को समाप्त मत करिएगा। ऐसे लोग अपने व्रत का पारायण, अपने व्रत का समापन दशमी तिथि के दिन करेंगे, यानी 9 रातें बिता करके दशहरे वाले दिन अपने व्रत का पारायण करेंगे, अपने व्रत का समापन करेंगे। जो पहली और अष्टमी तिथि का व्रत रख रहे हैं, वो नवमी पर हवन के बाद अपने व्रत का समापन कर सकते हैं। और चलिए, अब बात पंचांग की। 1 अक्टूबर का पंचांग क्या कहता है, समझिए पंडित जी से। दिनांक 1 अक्टूबर 2025, दिन बुधवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 7:01 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 8:06 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 2:27 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम महानवमी के बारे में पंडित जी से बातचीत करने वाले हैं। तो पंडित जी, नवरात्रि की 9वीं तिथि इतनी विशेष क्यों हो जाती है? बिल्कुल, ये जो 9 का अंक है ना, ये कंप्लीशन का सबसे आखिरी नंबर है। जो सिंगल डिजिट होते हैं उसका सबसे अंतिम अंक है 9। अंका नाम अंतः, अंकों का आखिरी डिजिट है 9। बड़ा महत्वपूर्ण नंबर है। और जब कहीं पर भी 9 की चीज आ जाती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो नवरात्रि की नवमी तिथि महत्वपूर्ण क्यों है? नवमी तिथि की स्वामिनी स्वयं माता दुर्गा हैं। हर तिथि के एक देवी देवता होते हैं, और नवमी तिथि की जो देवी हैं वो माता दुर्गा स्वयं हैं। और नवरात्रि की नवमी तिथि नवरात्रि की सबसे महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। नवरात्रि की जो नवमी तिथि है, ये संपूर्ण नवरात्रि का फल दे सकती है। नवमी तिथि पर नव दुर्गा का जो नवा स्वरूप है, माता सिद्धिदात्री, इनकी उपासना की जाती है। अब देखिए, अगर हम दिन के हिसाब से देखें तो 1 अक्टूबर को 10वां दिन होगा, लेकिन हम चलते हैं तिथि के हिसाब से, और 1 अक्टूबर को तिथि होगी नवमी। इसीलिए नवमी तिथि पर नव दुर्गा के नवे स्वरूप की पूजा होगी, जिनका नाम है सिद्धिदात्री।
और नव दुर्गा में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण स्वरूप है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट स्वरूप है, वो माता सिद्धिदात्री का माना जाता है। तो इसीलिए माँ की महिमा है अपरंपार और 9वीं तिथि है अति विशेष, क्योंकि ये खुद है माँ की तिथि। और इस तिथि के बारे में आगे हम ज्यादा जानकारी लें, उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, घर में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, यात्रा हो सकती है, चोट चपेट से सावधान रहें। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए बाकी राशियों के बारे में जानने से पहले 9वीं तिथि को लेकर पंडित जी से और ज्यादा जानकारी लेते हैं। तो पंडित जी, आपने बताया 9वीं तिथि क्यों है देवी माँ की पसंदीदा तिथि, लेकिन इस बार 9वीं पर क्या कोई खास संयोग भी है? कौन सा है ये संयोग? वैसे तो देखिए, नवरात्रि की नवमी अपने आप में ही बहुत पवित्र है, बहुत शुभ है। नवमी तिथि नवरात्रि में सबसे इंपॉर्टेंट मानी ही जाती है, लेकिन इस बार नवमी तिथि पर बुधवार भी है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र भी है। साथ ही साथ चंद्र बृहस्पति का गजकेसरी योग और बुधादित्य योग भी बना हुआ है। यानी चंद्रमा शुभ, बृहस्पति शुभ, सूर्य और बुध भी शुभ और साथ में बुधवार का दिन। तो ये ऐसी स्थिति बन गई कि एक तो नवमी अपने आप में ही पवित्र है, बहुत शुभ है, और ग्रह नक्षत्र भी शुभता इसकी बढ़ा रहे हैं। इस संयोग के कारण इस दिन की गई पूजा उपासना विशेष लाभकारी होगी। यानी नवमी पर सामान्यतः तो लाभ होता ही है, लेकिन यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में चूंकि ग्रह बहुत अच्छे बैठेंगे, इसीलिए इस दिन पूजा उपासना करना भी लाभकारी होगा। और चंद्रमा गुरु के संपर्क में है, इसीलिए इस नवमी तिथि पर आप जो प्रार्थना करेंगे, जो पूजा करेंगे, वो प्रार्थना स्वीकार होगी। साथ ही साथ इस दिन आप नए वस्त्र
और नए रत्न भी धारण कर सकते हैं। ये दिन इतना ज्यादा शुभ और इतना ज्यादा पवित्र होगा। अगर इस महासंयोग पर आप दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का, वस्त्र का, भोजन का, तो और भी ज्यादा शुभ होगा और भी ज्यादा मंगलकारी होगा। तो देखा आपने कि कैसे इस बार की नवमी तिथि है अति विशेष और इस दिन छोटे छोटे उपाय आपकी जिंदगी को संवार सकते हैं, खुशनुमा बना सकते हैं। कुछ और ज्यादा जानकारी इस पर लेंगे, उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, मान सम्मान बढ़ेगा भी और मिलेगा भी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। धन का दान करना अच्छा रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विवादों से बचाव करें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पहले सवाल का रुख कर लेते हैं। तो पहला सवाल हमारे शो में कहां से भेजा गया है और क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं, जानते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न अनीता त्यागी ने हमें लिखा है और अनीता जी हमें मेल लिखती हैं मेरठ से। इनकी जन्म की तारीख है 16 मई 1982, शाम को 7 बजे। जन्म स्थान है मुरादाबाद। मेल लिखती हैं मेरठ से। अनीता जी कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी में हूं अभी और मेरी नौकरी में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या कोई संकट आने वाला है? क्या मेरी नौकरी छूट जाएगी? कोई ऐसी दिक्कत आने वाली है? अनीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा आप अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखिए। एग्रेशन थोड़ा कम दिखाइए। सिर्फ इस समय इतना दिख रहा है कि अगले 6 महीने में आपका ट्रांसफर होने वाला है, स्थान परिवर्तन होगा और कुल मिला जुला के ठीक रहेगा आपके लिए। नौकरी में किसी तरह की बाधा ना आए, किसी तरह की मुश्किल ना हो, इसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, आपके लिए बेहतर होगा।
करते हैं अगले सवाल का रुख, लेकिन दूसरा सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को ये याद दिलाते चलें कि अगर आप भी पंडित जी से जानकारी लेना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक भेजिए, और इसके लिए जो ईमेल आईडी है वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी, दूसरा सवाल कहां से आया है? जी, दूसरा प्रश्न हमें अंकुर जी ने दिल्ली से लिखा है। अंकुर जी की जन्म तारीख है 4 जुलाई 1992, शाम के 6:09, जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मेरे पास नौकरी का एक बहुत अच्छा ऑफर बेंगलोर से आया है, क्या मुझे स्थान परिवर्तन करके जाना चाहिए और क्या ऐसा करना मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए अच्छा होगा? अंकुर, आपकी कुंडली के हिसाब से वर्तमान में जो परिवर्तन की उम्मीद दिख रही है वो दिल्ली के बाहर नहीं दिख रही है, तो आपके लिए बेंगलोर जाना बहुत सूटेबल नहीं होगा। अगर आप जाएंगे भी तो 6-8 महीने में वापस आना पड़ेगा। इसलिए सलाह यही है कि आप दिल्ली में ही, दिल्ली एनसीआर में ही नौकरी बदलने का प्रयत्न करें। अभी बेंगलोर मत जाएं, ऐसा करना अच्छा नहीं है। आने वाला समय करियर के लिहाज से अच्छा है और दिल्ली एनसीआर में आप अच्छी तरक्की करेंगे। एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम देवी के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री के बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। 9वीं तिथि का महत्व तो हमने जाना, अब जानते हैं मां के स्वरूप के बारे में। आखिर कौन है मां सिद्धिदात्री, इनकी महिमा क्या है? पंडित जी, नव दुर्गा में सबसे महत्वपूर्ण जो स्वरूप है वो है माता सिद्धिदात्री का। 10 महाविद्या में सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप है मां राजराजेश्वरी का। तो माता सिद्धिदात्री नव दुर्गा का अंतिम स्वरूप हैं। इनकी महिमा क्या है? देखिए, नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इनकी पूजा उपासना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सिद्धिदात्री, सिद्धियों को देने वाली। नवमी के दिन अगर केवल इन्हीं की पूजा कर ली जाए तो व्यक्ति को संपूर्ण देवियों की पूजा का फल मिल सकता है। यानी शैलपुत्री से लेकर के महागौरी तक सारी देवियां माता सिद्धिदात्री के अंदर समाहित हैं। इस दिन कमल के फूल पर बैठी हुई देवी का ध्यान करना चाहिए। देवी को विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल अर्पित करने चाहिए और नवमी तिथि पर देवी को शहद अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि की नवमी तिथि पर दुर्गा सप्तशती, कवच, कीलक और अर्गला, इसका पाठ करना लाभकारी होता है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप नवमी तिथि पर रात के समय में पूजा जरूर करिएगा। दोपहर में हवन के बाद ये मत मान लीजिएगा कि नवमी की पूजा समाप्त हो गई। जब नवमी की रात बीत जाएगी, दशमी को सूर्योदय होगा, तब जाकर नवरात्रि का समापन होगा। तो मां सिद्धिदात्री हर तरह की सिद्धि आपको देती हैं, हर तरह से कामयाबी आपको देती हैं, इसीलिए मां का ये रूप अद्भुत है, अलौकिक है। आगे हम इस रूप की महिमा को जानें, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है।
सेहत अच्छी बनी रहेगी, काम का दबाव बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर की समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पंडित जी, जब हम नवमी तिथि की बात करते हैं तो इस दिन हवन का भी खास महत्व बताया गया है। तो हवन का क्या विधान हो, किस तरीके से किया जाए? वैसे तो बहुत सारे भक्त रोज हवन करते हैं नवरात्रि में, लेकिन नवमी के दिन हवन करना आवश्यक है। क्या नियम है, क्यों करते हैं? देखिए, नवमी के दिन नवरात्रि की पूर्णता के लिए हवन भी किया जाता है, आम तौर पर मध्य दोपहर में पूजा के बाद। तो नवमी के दिन पहले पूजा करें माता सिद्धिदात्री की और फिर हवन करें। हवन सामग्री ले लें, उसमें बराबर मात्रा में जौ मिलाएं, उतनी ही मात्रा में काला तिल मिलाएं और घी मिलाएं। इसके बाद हवन करें और हवन करने के बाद कन्या पूजन करें। जो नवमी को कन्या पूजन करते हैं वो नवमी पर कन्या पूजन करें और कन्या पूजन के बाद संपूर्ण भोजन का दान करें। मैं आपको पुनः बता दूं कि नवरात्रि की नवमी पर दोपहर को जब आप हवन कर लेते हैं तो उससे नवरात्रि समाप्त नहीं होती। नवरात्रि पर रात में माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है, तंत्रोक्त पूजा होती है महानवमी की, और रात बीत जाने के बाद तब नवमी समाप्त होती है। इसीलिए दोपहर में हवन के बाद भी आपको नवरात्रि के नियमों का पालन करते रहना चाहिए। तो हवन का विशेष महत्व है नौवीं तिथि पर, और इसका विधान तो आपने समझा। किस तरीके से देवी की कृपा पाने के लिए हवन आप करें, इस बारे में जानते हैं। हवन कुंड ले लें। वर्गाकार हवन कुंड होता है, उसमें लकड़ी जलाएं। आम की लकड़ी हो तो सर्वोत्तम है। पहले 5 बार घी डालिए। इसके बाद 108 बार हवन सामग्री से आहुति देंगे। हवन सामग्री जिसमें काला तिल, जौ, घी मिला के आपने रखा है, उसी की आहुति देंगे। 2 मंत्र हो सकते हैं।
ओम दुंग दुर्गाय स्वाहा और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, यानी 108 बार हवन सामग्री से आहुति दें और हवन की समाप्ति के बाद देवी से कृपा की प्रार्थना करें। इस तरीके से आप दोपहर के समय में हवन करें, उसके बाद भी नवरात्रि कंटिन्यू करें। रात के समय में जैसे आपने पहले 8 दिन पूजा की है, नवमी की रात पर भी देवी की पूजा कर लीजिएगा। तो देवी माँ की पूजा का विधान और कैसे करें हवन, ये आपने जान लिया है। तो सिद्धिदात्री आपकी हर मनोकामना सिद्ध करें, यही प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है, ये जानते हैं। मकर राशि, बेवजह के वाद विवाद ना हो, उपद्रव ना हो, उससे बचिएगा। संतान पक्ष का ध्यान रखेंगे। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। आंखों की समस्या का ध्यान दें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। कोई अच्छी सूचना प्राप्त होगी। करियर में लाभ होगा। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और आज के तीसरे सवाल का कर लेते हैं रुख। पंडित जी, कहां से आया है सवाल? जी, अगला प्रश्न मनोज जी ने हमें लिखा है। बिहार से लिखते हैं। मनोज जी की जन्म तारीख है 12 अगस्त 1998, शाम को 7 बजे। जन्म स्थान है पटना, बिहार। मनोज जी कह रहे हैं कि मैं अभी एक छोटी सी सरकारी नौकरी कर रहा हूं और उच्च पद की नौकरी में जाने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। क्या मुझे आगे चलकर इससे बेहतर पद मिल सकेगा? मनोज, आप यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं अभी और बीपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली कहती है कि 2026-27 में आपको अब से बेहतर नौकरी मिल सकती है। आप ज़्यादा बेहतर उच्च पद पा सकते हैं। थोड़ी मेहनत बढ़ाइए और अभी विवाह के सिलसिले में मत सोचिएगा। विवाह विलंब से होगा, सोच समझ के करिएगा। अभी करियर पे फोकस करिए, आप सफल होंगे। एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें
और सुबह के समय सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। वक्त हो गया है अगले सवाल का, लेकिन सवाल लेने से पहले दर्शकों को ये फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए, और इसके लिए आप जिस ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आज का चौथा और अंतिम सवाल पंडित जी क्या है? जी, आज का अंतिम प्रश्न मयंक जी ने हमें लिखा है, और मयंक जी हमें मुंबई से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 जुलाई 1999, शाम को 4:30। जन्म स्थान है मुंबई। मयंक जी कह रहे हैं कि मैं बहुत समय से अपनी नौकरी बदलने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मेरी नौकरी में बदलाव नहीं हो पा रहा है, तो नौकरी कब तक बदलेगी और भविष्य कैसा रहेगा? मयंक, आपकी नौकरी बदलने का समय बिल्कुल शुरू होने ही वाला है। 18 अक्टूबर के बाद से संभावना है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में नौकरी बदलेगी, और नौकरी बदलने के साथ आपका स्थान भी बदलेगा, तो आप बिल्कुल परेशान ना हों। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आगे नौकरी बदल के आप बेहतर नौकरी में जाएंगे, और साथ में भविष्य में कोई पढ़ाई और भी करेंगे। करियर आपका बहुत अच्छा है, अच्छी सफलता पाएंगे, और जैसा आपने पूछा है अपने माँ बाप की सेवा सहायता कर पाएंगे, और अपने परिवार के लिए भविष्य में मकान की व्यवस्था भी कर सकेंगे। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहने, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें, और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। पंडित जी, हम नौमी तिथि को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसी दिन कन्या पूजन को लेकर मैं जानकारी चाहूंगी। कुछ लोग अष्टमी को ही करते हैं कन्या पूजन, कुछ नौमी को, तो इसका भी क्या प्रभाव अलग होता है या इसका महत्व अलग अलग है? जी, देखिए, अगर हम शास्त्र की बात करें तो शास्त्र कहता है कि नवरात्रि के हर दिन, सारे 9 दिन रोज कन्या पूजन होना चाहिए, रोज कन्या की पूजा की जानी चाहिए। लेकिन अब सुविधा की वजह से या व्यस्तता की वजह से ऐसा लोग नहीं कर पाते, लेकिन शक्ति पीठों में जब नवरात्रि मनाई जाती है तो शक्ति पीठों में रोज कन्या का पूजन किया जाता है। डेली जीवंत कन्या को आसन पर बैठा के, ऐसा मान के कि वो साक्षात देवी का स्वरूप है, उसकी पूजा की जाती है। अगर आप अष्टमी को पूजा करते हैं तो भी उसका फल समान है, और अगर आप नवमी को पूजा करते हैं तो भी उसका फल समान है। वो आपकी अपनी पारिवारिक परंपरा, आपकी सुविधा और आपकी मान्यता पर निर्भर करती है। एक प्रश्न मन में यह भी आ सकता है कि कितनी कन्याओं की पूजा करें। देखिए, देवी के 9 स्वरूप की पूजा होती है ना, तो 9 देवियों की पूजा की जाती है मुख्यतः। लेकिन अगर आपको 9 कन्या नहीं मिल पा रही हैं, 2 ही मिल रही हैं, 3 ही मिल रही हैं, कोई बात नहीं, आप 2 कन्या का, 3 कन्या का पूजन करिए, और उसके बाद घर से बाहर निकलिए। जो छोटी बच्ची आपको दिखाई दे, उसको कोई खिलौना दे दिया, कोई गिफ्ट दे दिया, चुनरी दे दी, इस तरह आप दे सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कन्या मिलती ही नहीं है पूजा करने के लिए, फिर कैसे पूजा करें? देखिए, अगर कन्या ही उपलब्ध नहीं हो पा रही है आपको पूजा करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में आप 9 जगह पर अलग अलग चुनरी निकालें, 9 जगह पर थोड़ी थोड़ी दक्षिणा निकालें, थोड़ी थोड़ी मिठाई निकालें, और इसको ले जाकर देवी के मंदिर में समर्पित कर दें, और देवी से प्रार्थना करें कि देवी, इस बार तो आपने साक्षात रूप में अपनी कृपा नहीं की, कृपया मुझे अवसर दीजिएगा कि अगले बार मैं कन्या पूजन कर सकूं। तो फिर मैं कहूँगा कि आप अष्टमी को करते हैं कि नवमी को करते हैं, ये बड़ा मुद्दा नहीं है। मुख्य बात ये है कि आपको कन्या पूजन जरूर करना चाहिए नवरात्रि में, क्योंकि देवी मूर्ति से ज़्यादा उन बच्चियों के अंदर, उन बालिकाओं के अंदर जीवंत तो होती हैं,
और यकीन मानिए जिस घर में कन्या पूजन होता है, जब आप देवी के रूप में उनकी पूजा करते हैं, उनको भोजन कराते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी विपत्ति टल जाती है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि मेरे घर में भूत प्रेत की बाधा है, तंत्र मंत्र है, मेरे घर में निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोग अगर नवरात्रि में अपने घर में कन्याओं को बुलाकर एक एक कन्या का पूजन करें तो कन्याओं के चरण मात्र रख देने से और उनकी पूजा करने से इस तरह की बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन है 1 अक्टूबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, अब ये भी जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 1 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी, करियर में बदलाव के बाद सुधार होगा, संपत्ति और वाहन का लाभ होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, अविवाहितों के विवाह में विलंब दिख रहा है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सूर्य देव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बारी आज की जिज्ञासा की। पंडित जी, साधना में खास तौर पर एक क्रिया की जाती है जिसे कहते हैं त्राटक, इसके बारे में ज्यादा हमें जानकारी दें। देखिए, जाने अनजाने हम सब त्राटक करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये त्राटक है। किसी बिंदु पर अपने आंखों को एकाग्र करना, नेत्र को एकाग्र करना त्राटक है। जो हम दीपक जलाते हैं पूजा के समय, उस दीपक पे अगर ज्योति पे ध्यान टिकाएं तो ये त्राटक है। ये एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, लेकिन त्राटक जो होता है वो कभी कभी शक्तियां भी देता है। इसलिए कोई बताए आपको, कोई गाइड करे, उसके गाइड के हिसाब से किसी गुरु के निर्देशन में त्राटक करेंगे तो आपको लाभ होगा। और चलिए अब हम जानकारी शुभ पहर की लेते हैं। 1 अक्टूबर का शुभ पहर पंडित जी से जानिए। दिनांक 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में मां दुर्गा की कपूर से आरती करिएगा। धन और कर्ज की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 1 अक्टूबर बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है मीन। और मीन राशि के बारे में पंडित जी क्या है जानकारी? देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को कौन सी बीमारी होने की संभावना रहती है। आज की गुड लक राशि है मीन। इनको पेट, मोटापे और शीतजन्य रोग, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम परेशान करती है। मीन राशि वालों को नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, उससे मीन वालों को लाभ होगा। और चलिए अब महा उपाय में पंडित जी से हम जानते हैं किसी भी मुकद्दमे या विवाद से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप लंबे समय से किसी मुकदमे में, प्रॉपर्टी के विवाद में, किसी झंझट में फंसे हैं तो कैसे मुक्ति पाएंगे? नवमी तिथि पर देवी को, मां दुर्गा को केवल शुद्ध रूप से लाल फूलों की माला अर्पित कर दीजिएगा और देवी को नमस्कार करके कहिएगा कि देवी, मैंने अपनी सारी समस्याएं आपको अर्पित की हैं, मुझे कर्ज से, मुकदमे से, विवाद से छुटकारा दिलाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो
तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT।